आएगा आइंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में अमीर का नवाब साहब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम वजाहत है। मेरा आनंद। यार बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। भारत ने ले लिया है ईरान पे बहुत ही बड़ा एक्शन और अपने 17 लोगों को छुड़ाने के लिए भारत ने ईरान को दे दी चेतावनी। 17 लोगों को छुड़ाने, ये क्या सीन हुआ है? ये क्या हुआ है? मतलब 17 लोगों को छुड़ाना हाँ ना, है। ये क्या हुआ है? ये अब मुझे इस बारे में नहीं पता। अच्छा। अब ये वॉच करते हैं भाई, तभी इसके बारे में हम कुछ कह पाएंगे कि आखिर किस तरह से 17 लोगों को, मतलब क्या मतलब ईरान ने पकड़े हैं, फिर यही हो सकता है। यही हो सकता है। लेकिन भाई भारत ने तुरंत एक्शन ले लिया है भाई, ईरान पे तो कड़ान करते थे टू एन एंड स्टार्ट। I spoke to my Iranian counterpart. We are जी शेखर साहब आए हुए। making the point to the Iranian government that these people should be released, that they should not be detained. मतलब लेकिन पाकिस्तान की चूंकि इस वक्त सरहदी तौर पे ईरान के साथ मुंसलिक हैं, तो क्या हमारे लिए कोई तशवीश की बात है इसके अंदर? कोई ट्रेड वाला जहाज होगा उसको पकड़ लिया, कंटेनर होगा उसको पकड़ लिया। ट्रेड वाला जहाज उसमें मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो तुमने काम कराया है, मैं ईरानियों से पूछ रहा हूँ, वो सोमालियन पायरेट से अलग कैसे? एक बात, हाँ बात तो सही है। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सोमालियन पायरेट्स? ट्रेड वाले जहाज पाकिस्तान के लिए इतनी परेशान होने की बात है कि जब कल खबर सामने आई, तुम जिस एरिया में हो वहाँ पे मार्कोस भी कि इंडिया जो है अपने लोगों को कभी भी कहीं भी तन्हे तनहा नहीं छोड़ता। इससे पहले भी हम सब ने देखा कि किस तरह जो है सोमालिया के डाकुओं से इंडियन नेवी ने बहुत सारे जहाजों को रेस्क्यू किया। इंडियन नेवी जाती है, रेस्क्यू ऑपरेशन करती है, ईरान के कमांडोज को ठोक देती है। मार्कोस हैं, मार्कोस कब आएंगे तब पता नहीं लगेगा, कब जाएंगे तब पता ये नहीं बात सही बोली है यार भाई, बिल्कुल सही बोली। ऐसे कुछ काले कपड़े वाले धुंध में निकलते हैं, धुंध में आके काम करके निकल लेते हैं। ये बात तो ठीक है मेजर साहब। फिर तुम बोलोगे इंडिया ने ये कर दिया। ये तो बड़े अरे यार, खतरनाक तुमने इंडियन कमांडो को थे क्यों भैया। इसराइल ने ईरानी तभी हमले तो पर सख्त जयशंकर जी जवाबी ने कार्रवाई का इसलिए ऐलान कर दिया है। इस्राएली सिक्योरिटी काबीना ने जंगी काबीना को ईरानी हमले पर रद्द-ए-अमल देने का इख्तियार दे दिया है। देखिए जाहिर है, अब एक जैसे तरफ आप से कह रही हैं, ईरान परेशानी तो को इजराइल होनी ठोकेगा और एक तरफ से इंडिया। इजराइल भी जवाबी वार कर सकता है। ऐसे में क्या खित्ते में जो है वो जंग छिड़ सकती है। 17 इंडियंस को बचाने के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि इंडियंस किसी मुल्क में फंसे हों, हमेशा इंडिया जो है वो मदद करता है अपने लोगों की, उन्हें वहाँ से बचा कर लाता है। The free guarantee from Modi is whatever trouble you are in, we are dead for. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। इसराइल पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन तथा इसके बाद मध्य पूर्व में पैदा हुए हालात से दुनिया भर में अस्थिरता की स्थिति है। इस हमले ने मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा दिया है। भारत ने भी इसको लेकर चिंता जताई है। ऐसे में ईरान के कब्जे वाले इजरायली जहाज में सवार भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार ने चिंता जताई थी। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के तुरंत बाद ईरान ने कहा कि वह भारतीय अधिकारियों को इजराइल से जुड़े जहाज MSC अरीस को जब्त करने के बाद हिरासत में लिए गए भारतीय चालक दल के सदस्यों को मिलने की अनुमति देगा। ये खबर ऐसे वक्त में आई है जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में ईरान के अपने समकक्ष हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन से बात की थी। इस दौरान उन्होंने भारतीय नागरिकों की रिहाई का मुद्दा उठाया था। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अगर इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो इसका असर पाकिस्तान पर भी हो सकता है, क्योंकि ईरान की सरहद पाकिस्तान से मिलती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईरान ने एक बहुत बड़ा हमला किया है इसराइल के ऊपर। इसी दौरान ईरान ने एक इसराइली जहाज कैप्चर कर लिया है जिसमें 17 इंडियन भी मौजूद हैं। तो क्या इंडियन नेवी या फिर इंडिया अपने 17 इंडियंस को बचाने के लिए कोई कार्रवाई करेगी, कोई इकदाम उठाएगी, ईरान के साथ बातचीत करेगी? इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सब ये जरूर जान लें कि इंडिया जो है अपने लोगों को कभी भी कहीं भी तन्हे तनहा नहीं छोड़ता। इससे पहले भी हम सब ने देखा कि किस तरह जो है सोमालिया के डाकुओं से इंडियन नेवी ने बहुत सारे जहाजों को रेस्क्यू किया। इस सारे मामले में हुआ ये है कि ईरान ने जो है एक इसराइली शिप को अपने कब्जे में ले लिया है, कैप्चर कर लिया, जिसमें 17 इंडियंस भी मौजूद हैं। ये जहाज मुकम्मल तौर पर जो है इसराइल से कनेक्ट नहीं था, इसराइल से बस लिंक करता था। आपको क्या लगता है कि इंडियन नेवी या इंडिया इस पर कोई एक्शन लेगी, कोई रिस्पॉन्स करेगी अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़वाने के लिए? क्योंकि अगर आपको याद हो, कोई यूक्रेन और रशिया की वॉर में भी बहुत सारे इंडियन जब फंस गए थे तो इंडिया ने अपने बंदों को वहां से निकाला था। हमने देखा है इंडिया में ये खासियत है कि वो अपने लोगों को कहीं पे भी तने तनहा नहीं छोड़ता। जी, बहरहाल इस लिहाज से ये एक अच्छी चीज़ है कि ईरान के पास ये एक कार्ड है, वो इसराइल का शिप भी छोड़ देगा, इंडियंस को भी छोड़ देगा और इस तरह से इवेंचुअली इसकी सुलह हो सकती है। तो ये अच्छा है अगर इंडिया कोई कोशिश करे और सब छुड़ा ले और ये सारी सुलह हो जाए और जंग आगे ना बढ़े। आपको लगता है इंडिया इन सब में कोई रोल प्ले करेगा? क्योंकि ईरान और इसराइल दोनों के साथ इंडिया की बनती है।
अच्छा, वैसे मुझे इसी पे शक रहता है। यकीनन इंडिया के ईरान के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और बहुत बड़ी तिजारत है, और ईरान की चीन के साथ भी बहुत अच्छी तिजारत है। तो अगर ईरानी अकल करें तो इस इवेंट से अपने आप को हीरो बनाने के बाद अगले इवेंट पे ना जाएं और इंडिया की मदद से इस सारे को डी एस्केलेट करके खत्म कर दें। इंडिया का रोल हो सकता है अमन कराने में। जब आप देखें ना, यूक्रेन और रशिया की वॉर की एग्जाम्पल ले लें, 2 साल से ज्यादा का अरसा होने जा रहा है, दोनों मुल्कों के दरमियान जंग का माहौल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन अब जिस तरह से ईरान ने हमला किया है, इसमें कोई न्यूक्लियर वेपन मौजूद नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं इसराइल को आप देखें तो उन्हें शायद ये डर है कि कहीं ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन तैयार ना कर ले, क्योंकि ईरान बहुत अरसे से अपने न्यूक्लियर वेपन पर भी काम कर रहा है। जी, लेकिन आई एम श्योर इंशाल्लाह ईरान के पास कोई एटमी हथियार नहीं है। तो अगर एटमी हथियार हुआ, अब आप देखें इस जंग में एटमी हथियार किसी सूरत इस्तेमाल नहीं हो सकते। आप इसराइल के ऊपर कोई एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथ ही गजा है, साथ ही इजिप्ट है, वो तो इतना छोटा मुल्क है कि खुदा ना खास्ता वहाँ एक भी कोई ऐसा कुछ हुआ तो कई मुल्क तबाह होंगे। सब मुसलमान हैं वहाँ पर, और मुसलमान ना भी हों, इंसान है। तो ये तो बिल्कुल कोई एटमी उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। खत्म भाई साहब, आप खुद सोचो कि ईरान तो गया खत्म हो गया। यार जयशंकर साहब सामने आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे चेतावनी दे दी कि मेरे बंदों को छोड़ो, नहीं तो कार्रवाई करेंगे, वो करेंगे जो किसी ने नहीं की। वही ना, अब इंडिया ने क्या बोला है कि जहां पर भी हमारे इंडियंस फंसे हो उनके लिए हम लोगों को जो करना पड़ेगा हम करेंगे। ये जयशंकर जी ने लाइव बोला है, लाइव आज उन्होंने ये बात बोली। उन्होंने बोला कि हमारी बात इस टाइम चल रही है ईरान से, उनको 100% हमारे 17 बंदों को छोड़ना पड़ेगा, डिटेन किए बगैर, पूछताछ किए बगैर। भाई उन्होंने भी गलत किया ना, वो शिप जा रहा था ट्रेड वाला, उनको पकड़ लिया। उसको क्या कसूर है? तुम ये तो हर जहाज गुजरेगा तुम पकड़ लोगे, ये चीजें गलत है ना। इसी तरह से फिर मार्कोस कमांडो समुद्र में घुसे, तुम्हारे कमांडो आते हैं, तुम्हारे कमांडो तो नाम के हैं भाई, उधर से मार्कोस कमांडो ठोक के निकल जाते, तुम लोग फिर कल को बोलोगे इंडिया ने भाई साहब हमारे कमांडो ठोक दिए। तो उनका तो नहीं पता चलता, वो अंधेरे में आए रोशनी में, उनका नहीं पता चलता। वो ऐसे आते हैं जैसे फिर बिजली होती है, ये पता है, इसी तरह निकल जाते हैं भाई समुद्र के अंदर। भाई जो ठोका है, जो पता नहीं होती को जो ठोका है वो पता है ना तुमको, पूरी दुनिया को पता है, नंगा करके ठोका है कसम से उनको। हाँ, वो नंगा करके बिठाया हुआ था भाई, याद है। ऐसे ही फिर हार ईरान का होगा, जाहिर बात करना छोड़ा दो। और मैं कहता हूँ ईरान औरों को तो धमकियां देता है। एक दफा मतलब इंडिया से रिलेशंस अच्छे हैं, लेकिन वही बात है कि अगर उसने बंदे भारत के ना 17 छोड़े तो भारत फिर कार्रवाई करेगा, बिल्कुल कार्रवाई करेगा। और भाई मैं कहता हूँ कि ईरान एक दफा जरा भारत को धमकी ये तो 17 बंदे, इंडिया का एक बंदा भी किधर फंसा हो, आंखें उस मुल्क में डाल के उसके बाद कहता बोलता मेरे बंदे को छोड़। यार ये देखो, एक बंदा भी फंसा, ये तो 17 है। अपने 7 बंदों को कैसे निकलवाया अपने आर्मी के सोल्जर्स को, और अब यहाँ पर ये मसला उनके मौत के फंदे डले हुए थे वजात कतर में, फंदे छुड़वाए खुदा के बंदे। मैं एक बात करूँ, हलक में आ गया होगा भाई साहब इसका भी कतर का, ईरान का ना, कि भाई इंडिया ने ये मैंने क्या गलती कर दी है, और इंडिया ने हमें बोला गया इनको छोड़ो बगैर डिटेन किए बगैर नहीं तो यकीन कर सुबह तक इंडिया में होंगे ये 24 घंटों के अंदर। सही आपने बोला, ये बिल्कुल आपने एकदम करेक्ट बात की है। और इस टाइम ईरान, मैं कहता हूँ कि इस सिचुएशन में भारत से पंगा, अगर उसने भारत से पंगा लिया, भारत उसको सेकंड में बर्बाद। बिल्कुल, इन 3-4 सालों में देख इंडियन जिधर फंसा हुआ था, 1 थे, 500 थे, 200 थे, कैसे छुड़वाया। यार देखो, हमारे पाकिस्तानी अगर कहीं फंसे हुए हो तो उनको पूछता नहीं है, लेकिन इंडिया का नागरिक देखो आज 17 पकड़े गए तो भाई उसी टाइम जयशंकर जी यार ये भाई तुमने पकड़ा क्यों है इनको। बिल्कुल, और आज इंडिया मोदी जी की हुकूमत है, वजह मोदी जी का हिंदुस्तान है। और आप खुद सोचो कि आज बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन आज देखो इंडियन को क्या कह रहा है कि भाई तुम में और अयोध्या में फर्क ही क्या है। बोला तो सही है ना, क्यों होती भी पकड़ते हैं, ये फिर होते ही हुए है ना ईरानी, सही कहा, ये सपोर्ट करने वाले वही ना, तो ये करते भी हैं और इन्होंने वही काम किया, लेकिन फिर इंडिया वही कह रहा है ना कि अगर तुमने ना इंसान के बच्चे बने तो हम ठोकेंगे। सही बात की है। तो यार भाई आप क्या कहते हैं इस बारे में, जो इंडिया ने डायरेक्टली भाई ईरान को भाई चेतावनी दे दी है इस बारे में, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।